अपनी लेखन कला से अंग्रेजी की कुव्यवस्था की खोलते रहे पोल। जिले के जलालपुर प्रखंड स्थित काही मिश्रवलिया गांव में 16 मार्च 1886 को जन्मे पंडित महेंद्र मिश्र ने युवावस्था से ही अलेखनी कला को अपना हथियार बनाकर अंग्रेजी हुकूमत के खोलते रहे पोल। जिस ऊर्जा के साथ तत्कालीन समाज और अंग्रेजी शासन पर चोट किया था, उसकी प्रासंगिकता आज भी लोगों के मन मस्तिष्क में जीवंत है। पंडित मिश्र ने जिस प्रकार अंग्रेजी व्यवस्था पर चोट किया था, उसका लोहा स्वयं ब्रिटिश हुकूमत भी मानती थी। 3 वर्षों तक गुप्त रूप से नकली नोट छापकर अंग्रेजी हुकूमत को उन्होंने पूरी तरह से असहज कर दिया था। कहा जाता है कि काकोरी कांड में भी पंडित मिश्र का स्वतंत्रता सेनानी के बीच अहम भूमिका रही थी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी महेंद्र बाबू के घर अंग्रेजी हुकूमत द्वारा भेजा गया रेकी करने वाला अंग्रेज जासूस गोपी चंद भी उन वर्षों उनके साथ रहकर भी जाली नोट के छापे खाने का पता नहीं लगा सका। हालांकि इस प्रकरण में किसी कारण बस महेंद्र मिश्र पकड़े गए और जासूस गोपी चंद को अपने शब्दों व गीतों की मार से उन्होंने बेबस कर दिया था, जिसका बोल आज भी भोजपुरी भाषा भाषी के मुख से असहज ही निकल पड़ते हैं। पाकल पाकल पनवा खीवल लख गोपी चंदवा भेजलख जेहल खनवा ए उधो। अपने ही घर में गुमनाम हो गए महेंद्र बाबू गांव की मिट्टी और उस मिट्टी की खुशबू को भोजपुरी रचनाओं के माध्यम से बरकरार रखने वाले पंडित मिश्र की जीवनी वर्षों पूर्व पंचतत्व में विलीन होने के बाद भी एक अदद सम्मान के इंतजार में है। भले ही उनकी रचनाएं रिसर्च के लिए प्रयुक्त की जाती हैं, लेकिन 1924 से 1932 के बीच आज़ादी के आंदोलन में जेल रहकर उनकी द्वारा लिखी गई महान रचना अपूर्व रामायण आज भी प्रकाशन के इंतजार में है। हालांकि पंडित महेंद्र मिश्र के पोता रामनाथ मिश्र का कहना है कि बहुत जल्द ही अपूर्व रामायण का लोकार्पण हो जाएगा, जो कि वर्षों बाद भी फिर पूर्वी घराना से जुड़े लोगों के चेहरे पर मुस्कान की उम्मीद जगी है। हालांकि इन सब के बावजूद उनकी जन्मस्थली कहीं काही मिश्रौलिया उदासीनता का शिकार है। पुराने घर को राजकीय संग्रहालय घोषित करना तो दूर, उसकी मरम्मती व जीर्णोद्धार के लिए भी सरकार व उनके रहनुमाओं के पास फुर्सत नहीं है। जयंती के दिन जलालपुर चौक पर स्थित पंडित मिश्र की प्रतिमा पर हर साल फूल चढ़ाए जाते हैं। हालांकि विगत कुछ सालों से सरकार द्वारा भी अब महेंद्र मिश्र के जयंती समारोह को राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाने लगा है। वहीं सरकारी स्तर पर लोक कलाकारों की प्रस्तुति भी की जाने लगी है। इसके लिए सरकार खुद उनके जयंती समारोह के लिए 10 लाख रुपए तक आवंटित भी कर रही है, लेकिन अभी तक उनको स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं मिल पाया, जिसका मलाल पंडित महेंद्र मिश्र के परिजन के साथ साथ हर भोजपुरी भाषा भाषी के अंदर एक चुभन सा बना हुआ है। आखिरकार कब तक पूर्वी के जनक महेंद्र मिश्र को अपने ही देश में गुमनाम होकर रहना पड़ेगा? सरकार कब उन्हें स्वतंत्रता सेनानी की दर्जा दिला पाएगी? सभी विधाओं से पूर्व महेंद्र बाबू के गाय पूर्वी देश की बात कौन है कहे। सूरीनामा मारिस जैसे कई देशों में उनके होने की अनुभूति दिलाती रहती है। यहाँ तक कि कई हस्तियां उनके गाए गीतों को गाकर आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में अपने नाम का परचम लहरा रहे हैं। मगर इन सब के बावजूद महेंद्र बाबा का गांव आज भी सरकारी बाबुओं के कार्य गुजारियों के कारण उदासीन बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि उतने बड़े हस्ती के नाम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का तो आयोजन किया जाता है, मगर उनके नाम पर न तो एक विद्यालय है और न ही पुस्तकालय, जिसके कारण ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। देखें पूरी रिपोर्ट अमित कुमार के साथ। हाँ बताइए कि आयोजन जो होता है आप लोग उसमें कितना शामिल हैं? हम लोग उसमें शामिल इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि वहाँ पे जो हाई स्कूल का फील्ड है वहाँ पे कार्यक्रम होता है, यहाँ पे कोई आता भी नहीं है। इसी वजह से हम लोग को जाने में दिक्कत होता है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे आए लोग जो भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहा है, कम से कम यहाँ पे आए, उनके जन्मभूमि पे आए और यहाँ पे माल्यार्पण करें। और मतलब घर पे कुछ नहीं होता है क्या? कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी कार्यक्रम घर पे नहीं होता है। जो होता है हाई स्कूल फील्ड में होता है, यहाँ पे घर पे कुछ नहीं होता है।
मैंने उस दिन तो कम से कम घर को सजाया जाता होगा ना? कुछ नहीं होता है, यहाँ पे एक लाइट का भी सुविधा नहीं रहता है। पूरी तरह से अंधेरा ही रहता है। हाँ, अंधेरा रहता है। जो होता है जलालपुर में होता है, यहाँ पे एक लाइट का भी सुविधा नहीं किया जाता है। सरकार तो 15 लाख रुपए खर्च करी है इस बार। तो अब कर रही है तो घर पे तो नहीं होता है, यहाँ पे एक मतलब लाइट का भी सुविधा नहीं दिया जाता है। जो होता है वहीं पे होता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निशा कुमारी। बाबा जी है। मैंने उनके पोती आप लोग हाँ, पोती हैं? हाँ। देखिए सामने मंदिर बा, इतना सरकार के पैसा आवता, इतना सब प्रयोजन कल जाता है, लेकिन मंदिर के ऊपर कोनो ध्यान नहीं कर जौन कि बाबा का बाबूजी के बनवावल हो। आ बाबा हमेशा एह मंदिर में पूजा करत रहनी है, हमेशा जब भी घरे रहे तो बिना पूजा कैले वहाँ का भोजन ना करत रहनी है दोनों टाइम। आ हमनी के जैसन पार लगेला वैसन आदमी जब शादी विवाह घर में होला तो आदमी प्रयास करेला जो मंदिर का सब रंग पेंट हो जाओ, लेकिन सरकार का तरफ से मंदिर पर कोनो ध्यान नहीं है, आ ना घर पर बा ना परिवार पर बा। यहाँ लोग तो आवत हुई यहाँ जब वहाँ के कार्यक्रम जैया होत हुई बस। आवत हुई लोग उतने देर खातिर वहाँ सबन आइले, जितना देर जब भोजन का व्यवस्था रहेला भोजन कऽ के फिर वहाँ सबन गाड़ी में बैठे अपन चल जाइले, और कोनो चीज से मतलब ना रहे। क्या नाम पड़ी राउर? जी हमारा नाम पड़ी अजय मिश्रा। स्वतंत्रता सेनानी घोषित बा, अब पेंशन उठावता ते नहीं खे जब का रहे, कितना लोग शहीद हो गए, कितना लोग जेल में सड़ गए, शहीद हो गए, गोली खा गए, खून के धार बहवा के लोग ले ले आजादी। वो लोग को कहीं मैंने जिक्र नहीं किया। वो सब लोग के ना अब सरकार अमृत महोत्सव का रूप में सब लोगों को याद कर रही है। हम बताया जाए महेंद्र मिश्र जी को अभी तक स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं मिल पाया है। महेंद्र मिश्र जी पर एक केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम छोड़ करके, ठीक है, सरकार का ना कोई कार्यक्रम है और ना ही सरकार ने इसका कोई संज्ञान लिया अभी तक। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को यदि सरकार देखे और समझे तो पाएगी कि ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अग्रिम पंक्ति के योद्धा थे, ठीक है, लेकिन इनको भुलाने का काम किया गया। उसके कई सारे रीजन हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी है लोगों की, देश की आज़ादी की लड़ाई में ले लीजिए या सांस्कृतिक क्षेत्र में ले लीजिए या सामाजिक सरोकार में ले लीजिए, हर क्षेत्र में उनका अनोखा और अनूठा योगदान रहा। बड़े बड़े मंचों पर सिर्फ घोषणाएं की जाती हैं कि महेंद्र मिश्र पूर्वी के जनक और महान स्वतंत्रता सेनानी थे, कही जाती है जी। इसको लेकर आप क्या मानते हैं? महेंद्र मिश्र जी पूर्वी के साथ साथ अभी एक दुर्गा शंकर प्रसाद सिंह की किताब मैंने देखी 1956 का लिखा हुआ है, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि महेंद्र मिश्र जी पूर्वी के अतिरिक्त उन्होंने झूमर विधा की भी रचना की, मतलब पूर्वी के साथ साथ झूमर के भी जनक है वो, ठीक है। और सांस्कृतिक क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान रहा, जिनकी पूर्वी धुन पर शहनाई बजाने के लिए बिस्मिल्लाह खान साहब को भारत रत्न दिया गया, वैसे पूर्वी के जनक को सरकार याद नहीं कर रही है, भुलाने का काम किया गया। उसको याद करना चाहिए और इनकी कृतियों को सामने लाना चाहिए। कितना दोषी मानते हैं वर्तमान सरकार को, बिहार सरकार और केंद्र सरकार को? अब दोषी क्या माने, सरकार इसका संज्ञान ले। हम तो समझेंगे कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, यदि इसमें भी सरकार ने संज्ञान नहीं लिया, इसको नहीं किया, तो फिर क्या कहेंगे कि सरकार तो फिर खानापूर्ति कर रही है, और क्या करेगी। आज के परिवेश में भोजपुरी की जिस तरह से फुहरता परोसी जा रही है, लोग कह रहा है कि हम महेंद्र मिश्र के घराने से भी जुड़े हुए हैं, उनके भी गीतों, उनकी भी रचनाएं, जब भोजपुरी को बहुत ही सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाए, आज के डेट में आप उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले तो हमें देखना होगा कि महेंद्र मिश्र जी के समय भोजपुरी की स्थिति क्या थी। महेंद्र मिश्र जी भोजपुरी के एक अकेले ऐसे वीर पुरुष थे जिन्होंने भोजपुरी को देश से लेकर के विदेशों तक पहुंचा दिया। गिरमिटिया मजदूरों की बानी को जुबान देने वाले पंडित महेंद्र मिश्र ही थे, ठीक है। गिरमिटिया मजदूर जो यहाँ से गए, या तो पारंपरिक अपनी संस्कृति से जो बने हुए गीत थे उनको लेकर गए, या वो महेंद्र मिश्र जी के गीत को लेकर गए। उस समय अंग्रेजों का राज था, चारों तरफ उनका शासन प्रशासन फैला हुआ था। उस समय भी वो हिंदी और अंग्रेजी गानों को छोड़ दीजिए, सारे अंग्रेज और जितने लोग थे सब लोग भोजपुरी गीत को सुनना पसंद करते।